अस्सलाम वालेकुम वालेकुम करता हूँ आपको रियाज होंगे। आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी अमाउंट को स्टे प्लान में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं और अपनी अमाउंट पे डेली बेस पे आप प्रॉफिट किस तरह बना सकते हैं विदाउट लॉस। अब मैं यहाँ पे पहले 50 वीडियोस बना के दे चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है स्टे प्लान किस तरह बना के अपनी अमाउंट को मैनेज करके प्रॉफिट निकालना है। वहीं पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्टे प्लान बनाना ही नहीं आ रहा होता, ठीक है, जिस वजह से वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे होते। एक चीज़ आप हमेशा माइंड में रखें, पहले तो हाँ, अगर आप शोर में बैठे हैं 2-4 मिनट के लिए साइड पे बैठ जाएं या हैंड फ्री लगा लें, वीडियो ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगी, नहीं तो यहाँ पे भी ये चीज़ भी आपको समझ नहीं आने वाली। और स्टे प्लान इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप स्टे प्लान नहीं बनाते तो आप सवाल ही नहीं बनता कि इस प्लेटफॉर्म से प्रॉफिट बना लो। और एक दफ़ा स्टे प्लान समझ गए तो सवाल ही नहीं बनता कि यहाँ से आप पैसा ना बनाओ। आप इतना निकालने वाले हैं जितनी आपकी सोच है। बाकी आपके पास जितना अमाउंट है मुझे नहीं पता, आपके पास 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, मुझे नहीं पता। आपके पास जितनी भी अमाउंट है आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है। अब मेरे पास अमाउंट ज़्यादा होता है, मैंने विड्रॉल किया, अब मुझे नहीं पता आपके पास कितना अमाउंट है। जिनके पास कम है, जिनके पास ज़्यादा, सबको एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ ताकि आप अपनी अमाउंट को प्रॉपर स्टे प्लान में डिवाइड करके डेली आप अच्छा प्रॉफिट बना लो। अब यहाँ पे मेरे पास अकाउंट में 50,000 51,000 पड़ा है, ठीक है। अब हम इसी अमाउंट को प्रॉपर स्टे प्लान में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम प्रॉफिट बनाने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास अकाउंट में अगर 50,000 पड़ा है तो मैं 50,000 एक साथ लगा दूंगा, या मैं 10,000 पहले पे लगाऊंगा, दूसरे स्टेज पे 30,000 लगाऊंगा, तीसरा स्टेज ही नहीं बनेगा, या 4 स्टेज बनाऊंगा। अपना मैंने प्रॉफिट बनाना है भाई, 4 स्टेज में मैंने तो अपना ओवर के लालच करनी है। एक चीज़ हमेशा माइंड में रखो, अगर आपके पास 50,000 अकाउंट में पड़े ना, आप 50,000 जो आपकी स्टेज बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट बनाने वाले हो। ऐसा नहीं मुमकिन होता कि आपको 50,000 है कि अगले बंदे के पास 2 लाख 3 लाख पड़ा हुआ है तो वो आप उसकी जितना प्रॉफिट बनाओगे। हाँ, अगर ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है तो डिपॉजिट अच्छा रखो, नहीं तो आपके पास जितना अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग प्ले करो। 24 घंटे मार्केट आपके पास है, जितना निकालना चाहो स्टे प्लान के अंदर आप प्रॉफिट बना लो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन लालच वाला बंदा कामयाब नहीं है। आप छोड़े, अगर मैं लालच करूँ ना, मेरे पास अगर 50 लाख भी अकाउंट में पड़ा होगा मैं प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। लालच में आपके पास 5 करोड़ पड़ा होगा तो भी प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। स्टे प्लान मस्ट है। और वहीं पे अगर आपके पास स्टे प्लान, अगर आपके अकाउंट 5-10 हज़ार पड़ा होगा तो भी आप डेली प्रॉफिट बनाने वाले हो। तो स्टे बना के प्ले करना है। ऑलरेडी वीडियोस दी हैं, अगेन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने अपना अमाउंट को किस तरह स्टे प्लान में डिवाइड करना है और प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, थोड़ा 5-10-20 मिनट लगा लेना है, अपनी अमाउंट को स्टे प्लान में डिवाइड कर लो। 10-20 मिनट एक दफ़ा थोड़ी अपना टाइम निकाल के लगा लोगे ना, वो ऑलरेडी आपके पास कॉपी में लिखा होगा। डेली 4 सेशन हो रहे हैं, आपके पास कॉपी सामने होगी, बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आप 15-20 मिनट लगाओगे तो आपका फ़ायदा है, डेली बेस पे आप 4 सेशन से प्रॉफिट बनाने वाले हो। या आप सेल्फ ट्रेड करते हो, अकेले करते हो प्ले, तो भी आप प्रॉफिट बनाने वाले हो। 20 मिनट लगा लो, आपका ही पैसा आना है, आपका ही फ़ायदा होना है, आपने ही कमाना है यहाँ से, ठीक है। किसी को और कुछ नहीं जाने वाला, भला आपका ही होना है। खैर, यहाँ पे 50,000 है। अब ऐसा नहीं है कि 50,000 है तो मैं यहाँ पे 10,000 लगा दूंगा पहली बारी में, नहीं भाई, मैं अपना प्रॉपर अमाउंट को स्टे प्लान में डिवाइड करूँगा। आपने भी प्रॉपर स्टे प्लान में डिवाइड करना है, देन यहाँ पे आपने प्रॉफिट निकालना है। अब हमारे पास अगर 51,000 है, मैं पहले पे 500 भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने प्रॉपर 8 से 10 स्टेज प्रॉपर फॉलो करना है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट में 200 लगाऊंगा, ठीक है। अब पहली स्टेज मान लें मेरी 200, अगर आपके पास 10,000 है तो आप 20 रुपये, 10 रुपये या 30 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 20,000 है, 40-50 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। 50,000 है तो 100-200 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से स्टार्ट कर सकते हो, या आप देख लेना आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा बन रही है स्टेज तो फर्स्ट स्टेज तो ज़्यादा लगा लो, कम बन रहा है तो कम बना लो, ठीक है। बस आपने यहाँ पे पहली स्टेज लिखनी है, जो भी आप स्टेज लिखेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग आपका आगे स्टेज प्लान बनना है। यहाँ पे 50 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, जितना भी अमाउंट लिखोगे। अब इसको मल्टीप्लाई 2 करना है। मैं देख रहा होता हूँ यार काफ़ी ज़्यादा हद है कि मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा होता लोगों को। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई पे आपने जस्ट सिंपल क्लिक करना है और आपने सिर्फ 2 प्लस कर देना है। ये आपकी दूसरी स्टेज आ गई। आपने मल्टीप्लाई 2 करना है, स्टेज आगे कैलकुलेटर ने बना के आपको देनी है, आपने कोई यहाँ पे दिमाग नहीं यूज़ करना। यहाँ पे ये दूसरी स्टेज आपकी 400 की आ गई। अगेन आपने मल्टीप्लाई करना है 2, ये आपकी तीसरी स्टेज 800 की आ गई। अगेन मल्टीप्लाई 2 करना है, ये हमारी चौथी स्टेज 1600 की आ गई। आप कम ज़्यादा अमाउंट आपने अपनी, मुझे नहीं पता कितनी है आपके पास जितनी अमाउंट होगी आपने यहाँ पे पहला स्टेज लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपल 2 को, ठीक है। आपकी स्टेजेस बनती जाएंगी। फिर जितनी स्टेजेस आपने 10 बनानी है, 10 बनाने के बाद आपने सिंपल उनको प्लस कर लेना है, ठीक है। एग्जांपल पहली स्टेज 200 की बनती है, फिर आगे आपकी 50 की बने, 20 की बने, 100 की बने, जितने की भी बनती है प्लस कर लेना है। आपके अमाउंट में एडजस्ट हो रहा है तो ओके। कम बन रहा है, आपके पास अमाउंट ज़्यादा है तो आप पहली स्टेज को ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपके पास अमाउंट कम है, स्टेज अप जा रही है, पहली स्टेज को आप कम लिख लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उतना ही लिखना है, आप कम अमाउंट लिख सकते हो, ठीक है। अमाउंट लिखने के बाद आपने क्या करना है, अभी पेन ले लो, 7 स्टेजेस अपनी यहाँ से वीडियो जाके देखने के बाद 15-20 मिनट लगा के, थोड़ा टाइम बेशक लगा लो, फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आ रही, 20 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। स्टे प्लान एक ही दफ़ा मेहनत कर लें, कॉपी पे लिखा होगा, जब सेशन स्टार्ट होगा, जब आपने प्ले करना होगा, कॉपी उठानी है, स्टेज देखना है कौन सा पहले स्टेज पे बनता है, दूसरे पे बनता है, तीसरे पे बनता है, लगाओ, प्रॉफिट निकालो, बाहर आ जाओ। 1 मिनट एक टाइम थोड़ा मेहनत कर लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं जी 10 स्टेज बनाने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 करते जाना है, स्टेजेस बनती जाएंगी, फिर प्लस कर लेना, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे 51,000 है तो हम सारा एक साथ नहीं लगाएंगे भाई, हम सिंपल क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं 200 लगाऊंगा। अब यहाँ पे 1-2 सिग्नल रॉन्ग करते हैं, देखते हैं ट्रेंड देखें, बार मैंने लगा दिया ताकि आपको स्टे प्लान का समझा सकूँ प्रॉपर। अब यहाँ पे देखें पहला सिग्नल चले विन हो गया। अब यहाँ पे देखें मेरा अगर 200 सिग्नल विन हुआ ना, अब मैं यहाँ पे 200 ही लगाता रहूँगा जब तक ये विन होता रहेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहाँ पे मैं अपना ऐसा करूँगा कि चलो भाई 200 विन हो गया तो अगले में मैं 1000 लगा दूँ, अगले में मैं 300 लगा दूँ, अगले में मैं 100 लगा दूँ, कम ज़्यादा नहीं भाई। स्टे प्लान
प्लान के अकॉर्डिंग आपने प्ले करना है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैं रेड पे 200 लगा रहा हूँ पहली स्टेज, ठीक है। जब तक ये मेरा विन होता रहेगा मैं पहली स्टेज लगाता रहूँगा, मैं कभी लालच नहीं करूँगा, कभी कम ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं प्रॉपर अपनी अमाउंट स्टेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करके प्ले करूँगा हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगेन सिग्नल विन हुआ, अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे 200 ही लगाएंगे। अब यहाँ पे अगेन हम 200 लगाएंगे, ठीक है। जब तक मेरा सिग्नल पहली स्टेज पे विन होता रहेगा मैं पहला स्टेज लगाता रहूँगा। पहला स्टेज रॉन्ग होगा मैं दूसरा स्टेज लगाऊंगा, दूसरा स्टेज हमारा लगेगा ताकि हमारा जो पहला स्टेज रॉन्ग हुआ लॉस हो गया वो भी रिकवर हो, प्लस उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट भी आ जाए। अब यहाँ पे देखते हैं जी अगेन आप अमाउंट को एक दफ़ा मैनेज करना सीख जाओ, एक दफ़ा आप प्रॉपर स्टेज प्लान बना लो, जितना निकाल सकते हो प्रॉफिट 24 घंटे मार्केट आपके पास है यार। अब यहाँ पे देखें अगेन सिग्नल विन हुआ, अब यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, जब तक ये सिग्नल विन होता रहेगा मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहली स्टेज लगाता रहूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है अब 2 सिग्नल मेरे विन हो गए तो 200 की जगह मैं 2000 लगा दूँ, 200 की जगह मैं यहाँ पे 20,000 लगा दूँ या 10,000 लगा दूँ। वो लालच आपको कभी कामयाब नहीं होने देती, लालच को कंट्रोल करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आधा घंटा ज़्यादा लग जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बारी में आपने डबल करना है। अब यहाँ पे देखते हैं जी अगेन सिग्नल विन हो गया। अब यहाँ पे जितने हम सिग्नल लगा रहे हैं पहले स्टेज पे, जब तक ये विन हो रहा है हम पहला स्टेज ही लगाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे दूसरे स्टेज पे चले जाएंगे, हम यहाँ पे तीसरे स्टेज पे चले जाएंगे। जब तक ये सिग्नल रॉन्ग नहीं होगा हम पहला स्टेज लगाएंगे। और प्रॉफिट इसी तरह बनता है मेरे भाई, कभी भी आप ओवर लालच करके प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर आपके पास अकाउंट में 50 लाख भी पड़े ना, आप लालच करोगे तो भी अकाउंट आप वॉश करोगे, ठीक है। क्योंकि सिंपल इस फील्ड में आपको कामयाब होना है, लालच कंट्रोल करनी पड़ेगी और अमाउंट को प्रॉपर स्टेज प्लान में डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेज रॉन्ग हुआ, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब पहला स्टेज रॉन्ग हुआ, अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं दूसरी स्टेज लगाऊंगा जो हमारी बनी थी। आपने अपनी कॉपी पे जो आपकी बनी थी अभी वीडियो देख के बना के लिखेंगे, जो आपकी दूसरी स्टेज बन रही होगी आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग आप वो लगाओगे। अब मैंने 400 इसलिए लगाया, 200 मेरा लॉस हुआ पड़ा था, अब मैं 400 लगाया है ताकि 200 मेरा लॉस, जब 400 के साथ 400 प्रॉफिट आएगा, 200 मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, 200 मुझे साथ प्रॉफिट आ जाएगा। ये होता है स्टेज प्लान, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जी आपके सामने यहाँ पे देखिए दूसरा सिग्नल विन हुआ, अब मेरा 200 लॉस भी रिकवर हुआ है, पहले स्टेज जो हमारा लॉस हुआ था, प्लस 200 हमें प्रॉफिट भी आया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगेन यहाँ पे क्या करूँगा, पहला स्टेज लगाऊंगा। अब ये नहीं है कि अब दूसरा स्टेज विन हुआ तो मैं नेक्स्ट फिर 400 लगाना स्टार्ट कर दूँगा, या मैं 1000 पे चला जाऊँगा, या मैं 5000 पे चला जाऊँगा। नहीं, अकाउंट में आपके पास चाहे जितना मर्जी अमाउंट होगा, आप अपनी अमाउंट को प्रॉपर स्टेज प्लान में ही प्ले करके प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है। कभी भी लालच नहीं करनी अगर आपने यहाँ से अच्छा पैसा बनाना है तो। अब यहाँ पे देखो अगेन पहला सिग्नल रॉन्ग हुआ, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेज यहाँ पे लगाएंगे 400 का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पिछली बार भी समझाया है कि 200 हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 400 लगाया, ठीक है। 400 के साथ हमें 400 प्रॉफिट आएगा, ठीक है। 200 हमारा लॉस रिकवर होगा और प्लस 200 हमें यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 400 लगा दिया है, देखते हैं यहाँ पे हमारा सिग्नल विन होता है या रॉन्ग होता है। 10 स्टेज इस तरह आपने मैनेज करनी होती है, जिस स्टेज पे विन हो आपका लॉस भी रिकवर हो जाए प्लस आपका प्रॉफिट भी आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें, दूसरा स्टेज रॉन्ग हुआ, ठीक है। अब दूसरा स्टेज अगर रॉन्ग हुआ है ना तो हमारा अभी कितना लॉस पर अगर आप यहाँ पे अगर चेक करो 200 भी हुआ है और यहाँ पे 400 भी हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 600 टोटल हुआ पड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं 800 लगा दूंगा, ठीक है। 800 लगाऊंगा यहाँ पे बिग पे 800 लगाऊंगा और ये सिग्नल अगर हमारा यहाँ पे विन होगा ना, ठीक है, 800 के साथ हमें क्या होगा, 800 हमें प्रॉफिट आएगा, ठीक है। 800 में जब प्रॉफिट आएगा, 600 हमारा लॉस रिकवर प्लस हमें 200 प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बनता है। अब यहाँ पे देखें ये सिग्नल विन हुआ, हमारा जो लॉस था 800 वो भी रिकवर हो गया, ठीक है। और 600 और प्लस हमारा 200 हमें प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, जब हमें प्रॉफिट आया मैं फिर क्या करूँगा, अगेन जिस स्टेज पे सिग्नल विन होगा अगेन मैं पहले स्टेज पे आ गया हूँ, अब मैं अगेन पहले स्टेज से स्टार्ट करूँगा। ये होता है स्टेज प्लान। एक सिग्नल रॉन्ग होगा भाई, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 हो जाएंगे। जब आपके पास 10 स्टेज होते हैं ना, 5वें सिग्नल पे भी अपना आपका जिस स्टेज पे विन होगा आपका लॉस भी रिकवर होता है प्लस ऊपर आपका प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पहले स्टेज पे अगेन सिग्नल विन हुआ, अगेन यहाँ पे हमारा अपना प्रॉफिट आया, मैं अगेन पहला सिग्नल लगाऊंगा। जब तक सिग्नल आपका विन होता रहेगा पहले पे आप पहला लगाते रहो, फिर जिस स्टेज अगर रॉन्ग हो फिर दूसरे पे रॉन्ग हो, तीसरे पे चले जाओ, रॉन्ग हो चौथे पे चले जाओ, जिस स्टेज पे आपका सिग्नल विन हो फिर पहले पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन करते हैं सिंपल 200 आपने नेक्स्ट अगेन लगा लेना है यहाँ पे ग्रीन पे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा सिग्नल विन होता है, यहाँ पे रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे अगेन ग्रीन हुआ और अगेन सिग्नल विन हो गया, तो यहाँ पे अगेन 200 लगाना था, सॉरी 20,000 लग गया। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने नहीं देखा कि 20,000 लग गया, ठीक है, गलती से लगा है। आपने कभी भी ऐसा गलती नहीं करनी, मैं बता रहा हूँ दोबारा, प्रॉपर देख के ध्यान से लगाना है, ठीक है। खैर आपने यहाँ पे अगेन पहला सिग्नल आपका विन हुआ है, अगेन आपने यहाँ पे 200 लगा लेना है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेज अगेन लग गया। दोबारा बता रहा हूँ ध्यान से लगाना है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद गलती से क्लिक हो गया और मैंने नहीं देखा, आपने प्रॉपर ध्यान से देख के प्ले करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखें, अगेन हमारा सिग्नल यहाँ पे विन हो गया। जब तक आपका सिग्नल विन होता रहेगा पहले स्टेज पे आपने पहला स्टेज ही लगाते रहना है, ठीक है। आपका जब सिग्नल रॉन्ग हो फिर आपने दूसरे स्टेज पे जाना है, ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पे समाज पे मैं क्लिक करता हूँ, 200 अगेन यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। आपने अपनी अमाउंट के अकॉर्डिंग लगाना है। आपका अगर पहला स्टेज बनता है 30 रुपये का, आप 30 रुपये लगाते रहो, 20 का बनता है आप 20 लगाते रहो, 50 का बनता है आप 50 लगाते रहो, 100 का बनता है आप 100 लगाते रहो। फिर दूसरा स्टेज जितने का बनता है उस पर चले जाओ, फिर तीसरा जितने का बनता है उस पर चले जाओ। आप अपनी अमाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगेन पहला स्टेज हमारा विन हो गया।
ठीक है। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे हम अपना पहला स्टेज हमारा 200 का, मैं अगेन यहाँ पे 1000 लगाने वाला था, अब 200 लगाना, क्योंकि मैं अमाउंट ज़्यादा रखता हूँ यार, अकाउंट में मेरे पास अमाउंट ज़्यादा होती है, तो मैं प्रॉपर उसी अकॉर्डिंग प्ले करता हूँ, तो इसलिए मेरी आदत है मैं अपना उस डायरेक्ट लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट क्लिक करके ट्रेड लगाता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी अमाउंट के अकॉर्डिंग लगाओ। ठीक है, जितना भी आपका अमाउंट है, कभी भी लालच ओवर नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगेन सिग्नल विन हुआ। ये जब तक सिग्नल पहला विन होता रहे आपने पहले स्टेज पे लगाते रहना है, जब तक आपका यहाँ पे अब सिग्नल पहला रॉन्ग नहीं होता तब तक आपने दूसरी स्टेज पे नहीं जाना। पहला सिग्नल रॉन्ग हो दूसरे स्टेज पे चले जाओ, दूसरा सिग्नल रॉन्ग हो तीसरे स्टेज पे चले जाओ, तीसरा सिग्नल रॉन्ग हो चौथे पे चले जाओ, चौथे पे सिग्नल अगर आपका विन हो जाता है, लॉस भी रिकवर प्लस प्रॉफिट आएगा, फिर आपने पहले स्टेज पे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे चलें ये लास्ट सिग्नल लगाते हैं, फिर कैलकुलेटर में आपको अगेन थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। वो वैसे से तो सबको समझ आ गई होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें यार। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें कि पहला स्टेज रॉन्ग हुआ, अब मैं दूसरे स्टेज पे जाऊँगा क्योंकि मेरा पहला स्टेज रॉन्ग हुआ पड़ा है। ठीक है, अब दूसरा स्टेज में यहाँ पे बिग पे क्या करूँगा, हमारा अगर 200 को लॉस है मैं 400 लगाऊंगा। 400 ऑलरेडी मैं 2 दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि 200 हमारा यहाँ पे लॉस है, तो मैंने 400 इसलिए लगाया कि 400 के साथ हमें 400 प्रॉफिट आएगा, 200 मेरा लॉस रिकवर होगा, 200 प्लस मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये होता है स्टेज प्लान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन हमने यहाँ पे बिग पे लगाया हुआ है 400 और यहाँ पे देखिए सिग्नल विन हुआ, 200 मेरा लॉस भी रिकवर प्लस मुझे 200 यहाँ पे प्रॉफिट भी आ गया। ठीक है, इस तरह आपने प्रॉपर अपनी अमाउंट को स्टेज प्लान में डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे आता हूँ, अब आपका 200 की जगह आपका अमाउंट अगर 30,000 है 20,000 है, तो आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप इसको 30 भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप 20 भी पहली स्टेज लिख सकते हो। आप अपनी अमाउंट देखोगे आपके पास अमाउंट कितनी पड़ी है। ठीक है, फिर जो भी यहाँ पे पहला स्टेज लिखोगे ना, पहला स्टेज यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखोगे 10 लिखते हो 20 लिखते हो 50 लिखते हो 100 लिखते हो या 500 1000 जितना भी बनता है आप अपनी अमाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई सिंपल 2 करना है, ये आपका दूसरा स्टेज है। ठीक है, इसी को आपने अगेन यहाँ से आगे से बस मल्टीप्लाई करते जाना है, मल्टीप्लाई फिर 2 तीसरा स्टेज, मल्टीप्लाई 2 चौथा स्टेज, मल्टीप्लाई 2 पाँचवा स्टेज, छठा स्टेज, फिर 2 सातवां स्टेज, आठवां स्टेज, 9वां स्टेज, 10वां स्टेज। अब यहाँ पे 20 अगर आपके अकाउंट में 10,000 पड़ा है तो आप 20 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आपको स्टेजेस आपको नज़र आ गई हैं। 10,000 है तो आप 20 रुपये से स्टार्ट कर लो। उसके अलावा अगर आपके पास अपना ज़्यादा अमाउंट पड़ा है तो आप 40 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। 40 को मल्टीप्लाई 2 करो, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, ये हमारा आ गया पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां स्टेज। जस्ट 1 सेकंड, यहाँ पे 5वां स्टेज आ गया, मल्टीप्लाई छठा स्टेज, 7वां स्टेज, 8वां स्टेज, 9वां स्टेज, 10वां स्टेज। अगर आपके पास 20,000 है आप 40 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आप अपनी अमाउंट को देख लो, आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग जितनी भी आपके पास अमाउंट पड़ी है उसके अकॉर्डिंग आपने स्टेज प्लान बना लेना है। स्टेज प्लान बनाने के बाद फिर आप चाहे 50 यहाँ पे लिखते हो आपके अमाउंट ज़्यादा है तो, या फिर आप यहाँ पे 100 लिखते हो, यहाँ पे आपके पास 200 आता है, या जो भी आप अमाउंट यहाँ पे लिखोगे बस आपने क्या करना है, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई 2 करते जाना है, आपकी स्टेजेस बनती जाएंगी। नीचे आपने यहाँ से कॉपी पे लिख लेना है, फिर जब आप खुद प्ले करो या जब सेशन होता है उसमें आप प्रॉपर कॉपी सामने होगी, पहला स्टेज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, जिस पे विन होता रहे, पहले पे विन हो तो पहले ही लगाते रहो, दूसरा पहला रॉन्ग हो दूसरे पे चले जाओ, दूसरा रॉन्ग हो तीसरे पे चले जाओ, तीसरा विन होता है तो आप पहले पे आ जाओ, तीसरा रॉन्ग होता है तो चौथे पे जाओ, जिस सिग्नल स्टेज पे विन होगा फिर आप पहले पे आ जाओ, और जिस स्टेज पे विन होगा आपका सारा लॉस भी रिकवर होता है प्लस प्रॉफिट भी आता है। इसमें कभी भी आपका लॉस नहीं होता, आप हमेशा 4 सेशन से प्रॉफिट, आप हमेशा खुद से प्ले करके प्रॉफिट बना रहे होते हैं। प्रॉफिट इस तरह बनता है, लालच से कभी प्रॉफिट नहीं बनता कि आप एक ही बारी में डबल कर लोगे, या अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो आप एक ही बारी में 1 लाख कर लोगे, कभी नहीं प्रॉफिट बना पाओगे। चाहे अपना आपके अकाउंट में 10 लाख भी नहीं पड़ा, लालच करोगे तो आप हमेशा लॉस करके बैठोगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जाएँ आधा घंटा लगा लें, कोई मसला नहीं है, वैसे तो 5 मिनट का काम है, लेकिन फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आ रही, ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएंगे, 25 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन जब एक दफ़ा आप स्टेज प्लान बना लेंगे, आधा घंटा आप बेशक टाइम लगा लोगे, तो एक ही दफ़ा स्टेज प्लान आधा घंटा लगा के फिर डेली बेस पे उसी सेशन ने आपको, उसी स्टेज प्लान ने आपको प्रॉफिट देना है। आपका कभी लॉस नहीं होगा, कमाना आपने है यार। डेली अगर स्टेज प्लान बना लोगे पैसा आपके पास ही आएगा, फ़ायदा किसका होना है, आपको ही होना है। आधा घंटा लगा लो, डेली जितना निकाल सकते हो निकालो, चाहे खुद प्ले करते हो चाहे आप सेशन से प्ले करते हो, लेकिन लालच ओवर नहीं करना कि एक ही बारी में अपना यहाँ पे 50,000, अब यहाँ मेरे पास 51,000 था ना, मैं यहाँ पे चाहता तो मैं 2,000 भी एक टाइम पे लगा सकता था, मैं 5,000 लगा लेता, मैं 10,000 लगा लेता, या 50,000 एक ही दफ़ा लगा सकता था। नहीं, 200 लगाया ना। आप अपनी अमाउंट के अकॉर्डिंग प्ले करो, कभी भी लालच नहीं करनी, ओवर नहीं करना कि एक ही बारी में डबल हो जाए। ठीक है, इस तरह आप भी जाओ, अपनी अमाउंट देखो आपके पास कितनी अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग स्टेज बना लो। हाँ, अगर ज़्यादा अमाउंट आप निकालना चाह रहे हो, आपकी अमाउंट कम है, स्टेज कम बन रहे, थोड़ा अच्छा डिपॉजिट कर लो, आपकी अच्छी स्टेजेस बन जाएगी और अच्छा प्रॉफिट डेली बेस आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी अमाउंट जितनी आपके पास पड़ी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टेजेस बनेंगी और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप डेली प्रॉफिट बनाने वाले हो, सेशन से भी और खुद से प्ले करके भी। जितना अच्छा आपके पास डिपॉजिट होगा आप उतना अच्छा आप अर्निंग करने वाले हो। समझ आ गई होगी। जाएँ स्टेज प्लान बनाएं, खुद से भी प्ले करके प्रॉफिट निकालें और सेशन से भी प्रॉफिट निकालें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।